फ्लैमिंगो सीरीज मिलेनियम हिंदी पाठमाला 3 पाठ 15। छुटकी। छुटकी एक बतख थी, उसका नाम छुटकी था। एक दिन नदी किनारे घूम रही थी। सहसा उसने देखा कि एक बिच्छू नदी के दलदल में फंसा है। बिच्छू छुटकी से गिड़गिड़ाया, बहन मुझे बचा लो। छुटकी को उस पर करुणा आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखी चट्टान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने छुटकी को डंक मार दिया। छुटकी पीड़ा से कराह उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू निर्दयता से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। छुटकी बोली, तुम ये बुरी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई परेशानी में भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। छुटकी अपनी माँ के पास नदी पर चली गई। माँ ने पूछा, छुटकी तुम कहाँ रह गई थी? छुटकी बोली, माँ, एक बिच्छू कीचड़ में फंस गया था, उसे बचाने में देरी हो गई। माँ प्रसन्न होकर बोली, बेटी ये तुमने नेक काम किया है। छुटकी बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मारा। माँ बोली, बिच्छू अपनी बुरी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे सैकड़ों बार बचाओ, वो बार बार डंक मारता रहेगा। छुटकी बोली, माँ मैं उसकी बुरी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण दोबारा संकट में पड़ गए। इस बार वो पानी में बह चला और डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को छुटकी की याद आई। वो छुटकी को पुकारने लगा। छुटकी ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वो शीघ्र ही बिच्छू के पास आ गई। अचानक ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस बुरे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू विनती करने लगा, बहन मुझ पर दया करो। छुटकी का दिल पिघल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी बुरी आदत छोड़ दी हो। छुटकी ने बिच्छू को पुनः जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने से पहले रुका। छुटकी उसकी नियत समझ गई। हंसकर बोली, बिच्छू भाई रुक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वो झेपकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ धोखा किया, फिर भी तुमने मेरे साथ अच्छाई ही की, ऐसा क्यों? छुटकी बोली, कल्याण करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, जो मुसीबत में होगा मैं उसकी बार बार रक्षा करती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। वो बोला, छुटकी बहन आज तुम जीत गई। मैं वायदा करता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष प्राणी को डंक नहीं मारूंगा। छुटकी खुश होकर नदी में तैरने लगी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? छुटकी ने सारी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी छुटकी, अच्छे लोग अपनी बार बार की अच्छाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने का मार्ग दिखाते हैं। छुटकी खुश होकर तैरने लगी।